हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 प्राणियों में पोषण का पार्ट 3। तो अब हम शुरू करते हैं। बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे भोजन नली के बारे में। इसे हम ग्रसिका भी कहते हैं। निगला हुआ खाना मुख से ग्रास नली मतलब कि ग्रसिका में आ जाता है। कल हमने सीखा था कि सबसे पहले हमारा खाना कहाँ जाता है? मुंह में। कहाँ पे? मुंह में। उसके बाद हम खाने को निगल लेते हैं, है ना? तो हमारा निगला हुआ खाना मुंह के बाद जाता है ग्रास नली में, जिसे हम ग्रसिका भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट है, ग्रसिका गले से वक्ष मतलब कि छाती से होती हुई जाती है। ग्रसिका कहाँ से शुरू होती है? गले से। और कहाँ तक जाती है? हमारी छाती तक। आप इस चित्र में देख सकते हैं, जो भोजन नली है या फिर जो ग्रासिका है वो गले से शुरू हुई और हमारी छाती तक पहुंच गई, है ना? थर्ड पॉइंट है, ग्रसिका में भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। अब बात करते हैं कि भोजन इस नली से जाता कैसे है। मान लीजिए ये एक पाइप है। अगर अब आप इसे दबाएंगे तो भोजन क्या होएगा? नीचे जाएगा, है ना? इसी प्रक्रिया के द्वारा भोजन क्या होता है? नीचे की ओर जाता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा क्षुद्रांत्र मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। यह लगभग 7.5 मीटर लंबी नली है। कितनी बड़ी है बेटा ये? 7.5 मीटर लंबी। ये पेपर में पूछा जाता है। यह यकृत और अग्नाशय से निकलने वाला पाचन रस प्राप्त करती है। मतलब बच्चे, हमारे शरीर में दो चीजें हैं, एक यकृत और एक अग्नाशय। इन दोनों में से ही पाचन रस निकलता है। वो पाचन रस कहाँ होता है? क्षुद्रांत्र में। कहाँ मिलता है वो? क्षुद्रांत्र में। अब हम पढ़ते हैं यकृत के बारे में। यकृत गहरे लाल रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर पाई जाती है। इसका क्या मतलब होता है? मतलब हमारा जो उदर है मतलब एब्डोमेन, उसके ऊपर ये पाई जाती है, वो भी राइट हैंड साइड। ठीक है, हमारी राइट हैंड साइड क्या पाया जाता है? यकृत। आप अपनी स्क्रीन पे इसका डायग्राम देख सकते हैं। यह कैसे रंग का है? गहरे लाल रंग का। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? उसका नाम है यकृत। यह पित्त रस निकालती है जो पित्ताशय में जमा होता है। यकृत क्या करता है बेटा? यकृत पित्त रस निकालता है और ये कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप सभी को यहाँ पे याद रखना है, पित्त रस वसा के पाचन में मदद करता है। यकृत क्या निकालता है? पित्त रस। और पित्त रस किस चीज के पाचन में मदद करता है? वसा के पाचन में। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब हम पढ़ेंगे अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय यह हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है। कैसे रंग की है? हल्के पीले रंग की। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो हमारा लीवर है जिसे हम यकृत कहते हैं, इसके नीचे आपको ये पीले रंग का दिख रहा होगा, ये है अग्नाशय। क्या है ये? अग्नाशय। अग्नाशय को हम पैंक्रियाज कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह आमाशय के ठीक नीचे पाई जाती है। कहाँ मिलती है? आमाशय के नीचे। ठीक है, कैसे रंग की होती है? हल्के पीले रंग की। अग्न्याशिक रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर कार्य करता है। बच्चों, अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो पित्त रस है वो क्या करेगा? वसा के पाचन में मदद करेगा। और जो अग्नाशिक रस है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पाचन में मदद करेगा। ठीक है,
तो अब जो आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन है वो शुद्रांत्र के निचले भाग में पहुंच जाता है और यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है वो सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और जो प्रोटीन है वो एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं और जो वसा है वो टूटकर वसा अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो शर्करा में परिवर्तित होते हैं, जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित होंगे और जो वसा है वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है शुद्रांत में अवशोषण। अब बात करते हैं अवशोषण का क्या मतलब है। बच्चों, अवशोषण मतलब पचा हुआ भोजन अवशेषित होकर शुद्रांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वहिकों में चला जाता है। अब जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है जो पचा हुआ भोजन है वो हमारी ब्लड वेसल मतलब कि रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इसी को हम बोलते हैं बच्चों अवशोषण। पचे हुए खाने का रुधिर वाहिकाओं में चले जाना। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा दीर्घ रोम की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। दीर्घ रोम शुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं हैं। जो हमारा शुद्रांत्र है उसके अंदर की जो भित्ति है उस पे उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं बहुत सारी। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, दीर्घरोम। दीर्घरोम का कार्य क्या है, ये पचे हुए भोजन के अवशेषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देती हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा खाना पचे हमारा, उसका अच्छे से अवशोषण हो, उसके लिए दीर्घरोम बड़ी सहायक है। ये क्या करेंगी, ये तल क्षेत्र बढ़ा देंगी, मतलब सरफेस एरिया बढ़ा देंगी। इसको अब थोड़ा और इजी वे में समझते हैं हम। बच्चे, जो दीर्घ रोम हैं उनसे खाना कहाँ जाएगा, रुधिर वाहिकाओं में, है ना। जो पचा हुआ खाना है वो दीर्घ रोम से रुधिर वाहिकाओं में चला गया, इसे हम कहेंगे अवशोषण। क्या कहेंगे, अवशोषण। और जो पचा हुआ खाना अब रुधिर वाहिकाओं से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है उसे हम कहेंगे स्वांगीकरण। समझ आया सभी को। जब पचा हुआ खाना दीर्घ रोम से रुधिर वाहिकाओं में आएगा वह है अवशोषण, और जब वह खाना रुधिर वाहिकाओं से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाएगा इसे हम कहेंगे स्वांगीकरण। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम है बृहदांत्र, मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन। बेटा, बृहदांत्र शुद्रांत्र से चौड़ी होती है और छोटी भी होती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं जो बीच में ऑरेंज कलर की है यह है शुद्रांत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और जो ये बाहर लाल रंग की मोटी नजर आ रही है नली, ये क्या है, बृहदांत्र। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, शुद्रांत्र से चौड़ी होती है और छोटी होती है। नेक्स्ट, यह 1.5 मीटर लंबी होती है। कितनी लंबी है, 1.5 मीटर। और जो ये ऑरेंज कलर की है चित्र में जिसे हम शुद्रांत कहते हैं, ये कितनी लंबी होती है, अभी हमने पढ़ा था 7.5 मीटर। इसका कार्य जल और लवणों का अवशोषण करना है। तो बृहदांत्र जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, जल और लवण का अवशोषण करता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक बेटा, जो हमारा बचा हुआ अपचित पदार्थ है वो मलाशय में चला जाता है। देखो, हम जो भोजन खाते हैं वो सारा का सारा नहीं पचता है ना। कुछ खाना ऐसा होता है जो पच नहीं पाता है, वो बचा हुआ खाना कहाँ जाएगा, मलाशय में, और फिर गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं बृहदांत्र, ये यहाँ खत्म हो रहा है ना नीचे,
इसे हम कहते हैं गुदा। क्या कहते हैं? गुदा। गुदा के द्वारा जितना भी हमारा अपचित खाना है या पदार्थ है वो सब बाहर निकल जाता है और इसे हम क्या कहेंगे? निष्कासन। पेपर में पूछा जाता है बेटा कि निष्कासन क्या होता है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।